फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो हम आए आपके लिए एक नया टॉपिक लेके टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता क्या है और इसके कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है कि ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या कह रहा है, डिफ़र फ्रॉम अदर टाइप्स। अदर टाइप की जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उनसे अलग है। ठीक है, क्यों अलग है? इट इज़ डिले टाइप। ये क्विक रिस्पॉन्स नहीं करता है, ये डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसको 48 to 72 आवर्स लग जाते हैं रिस्पॉन्स करने में। या इट इज़ सेल मेडिएटेड, इसमें सेल इन्वॉल्व हो रही है। उसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व हो रही थी, अदर जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थे इसमें सेल इन्वॉल्व हो रही। कौन सी सेल? टी हेल्पर सेल। फिर इसमें और क्या है, टिश्यू इंजरी अकर प्रीडोमिनेंटली, इसमें टिश्यू इंजरी प्रीडोमिनेंटली हो रही है, टिश्यू इंजरी। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी अकर थ्रू 2 फेज, इसमें 2 फेज में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है। पहला क्या है, सेंसिटाइजेशन फेज, दूसरा है हमारा इफेक्टर फेज। तो चलिए देखते हैं हमारी सेंसिटाइजेशन फेज क्या है, कैसे वर्क करती है। तो ये हो गई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको लिख रखा है एपीसी सेल। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इस जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया ने इंटर किया तो क्या है, इसने रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करके इसने प्रेजेंट किया CD4 टी हेल्पर सेल के पास में विद द हेल्प ऑफ MHC2 मॉलिक्यूल्स। तो इसने क्या किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करके टी हेल्पर सेल के पास रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने के बाद में क्या हुआ कि यही जो हमारी सेल है टी हेल्पर सेल, ये डिफ्रेंशिएट हो गई। डिफ्रेंशिएट होकर डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल में डिफ्रेंशिएट हो गई। ठीक है, यही मतलब ये वाली जो सेल है टी हेल्पर सेल, यही डिफ्रेंशिएट होके क्या बनी, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि ये सेल यही सेल क्या कर रही है कि ये सेंसिटाइज हो गई। ठीक है, यही सेल जब कांटेक्ट इसका होगा एंटीजन से, जब यही इस डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल का कांटेक्ट होगा एंटीजन से, तो ये क्या हो गई, सेंसिटाइज हो जाएगी। सेंसिटाइज जब हो जाएगी तो ये साइटोकाइंस रिलीज करेगी। साइटोकाइंस रिलीज करेगी तो साइटोकाइंस जो रिलीज होंगे उसकी वजह से क्या होगा कि वो साइटोकाइंस जब रिलीज करेंगे तो साइटोकाइंस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और रिक्रूटमेंट करेगा इन्फ्लामेटरी सेल्स को। तो ये इन्फ्लामेटरी सेल्स हमारी कौन सी है, मैक्रोफेज। तो ये क्या किया कि साइटोकाइंस सेंसिटाइज होकर ये एंटीजन से कांटेक्ट किया। एंटीजन से कांटेक्ट करने के बाद में सेंसिटाइज हो गई। सेंसिटाइज होके वो साइटोकाइंस बनाए। साइटोकाइंस रिलीज करने के बाद में साइटोकाइंस ने क्या किया कि रिक्रूटमेंट करा दिया, अट्रैक्ट किया किसको, इन्फ्लामेटरी सेल्स को। इन्फ्लामेटरी सेल्स का रिक्रूटमेंट हुआ तो क्या हुआ, ये जो लिख रखा है रेस्टिंग माइक्रोफेज, मतलब जो रेस्टिंग माइक्रोफेज है इनका रिक्रूटमेंट कराया और ये क्या हुई, एक्टिवेट हो गई। जब रेस्टिंग माइक्रोफेज एक्टिवेट हो गई तो क्या हुआ, इनका एक्टिवेट होने के बाद में इनका जो फंक्शन था क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स और TNF रिसेप्टर, इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जब ये रेस्टिंग माइक्रोफेज एक्टिव होगी तो क्या होगा, एक्टिव होने के बाद में ये TNF जो रिसेप्टर हैं और MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जब इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ कि उसकी वजह से हो गया टिश्यू इंजरी। तो ये हो गया हमारा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। थैंक यू।